और मणिपुर हिंसा और दो महिलाओं के निर्वस्त्र परेड कांड को लेकर एक और जहां सियासत जारी है, तो वहीं मणिपुर पुलिस ने सोमवार को वायरल वीडियो के मामले में एक और आरोपी को अरेस्ट कर लिया। मणिपुर पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में एक नाबालिग समेत 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। और इधर मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी का वीडियो बनाने वाले शख्स की पहचान कर ली गई है और उसका फोन भी जब्त कर लिया गया है। मणिपुर हिंसा में अपडेट ये है कि सोमवार को मणिपुर में फायरिंग की घटना नहीं घटी, लेकिन तनाव बरकरार है। एक और मणिपुर में तनाव है तो 4 मई को हुई महिलाओं के साथ ज्यादती मामले में वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई मणिपुर पुलिस ने सोमवार को 7वें आरोपी को अरेस्ट किया है। मणिपुर पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में एक नाबालिग समेत 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी का वीडियो बनाने वाले शख्स की पहचान कर ली गई है और उसका फोन भी जब्त कर लिया गया है। 3 मई से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। तो जिन गांवों को कुकी और मैतेई दोनों समुदायों ने आग के हवाले कर दिया, वहां अब सिर्फ जले हुए घर, टूटे हुए मकान, पलायन कर चुके लोगों की यादें और बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। ये ईस्ट इम्फाल का लेतनपोपकी एरिया है, पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आग के हवाले सब कुछ कर दिया गया। 3-4 मई से लेकर 27 मई तक जो आगजनी पूरे मणिपुर में हुई, उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पूरा घर तबाह हो गया। घर का जो सामान था वो बहुत क्षतिग्रस्त किया गया। ऊपर से जो मंदिर था वो मंदिर भी लगभग क्षतिग्रस्त हुआ। यहाँ पर स्थिति को सामान्य करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती हुई। घर के अंदर एक एक सब कुछ तबाह होता हुआ दिखाई दिया। ये तस्वीरें कुकी समुदाय के एक गांव की हैं। इस गांव की कुल आबादी करीब 700 है। गांव में 113 घर थे, उनमें से 67 घर पूरी तरह जला दिए गए, तोड़ दिए गए। अब आग बुझ चुकी है, लेकिन टूटे फूटे घर, जलाए गए घरों की राख यहां हुई हिंसा और आगजनी की गवाही दे रहे हैं। हम इस समय मोपो कुकी गांव में है। ये ईस्ट इम्फाल का वो गांव है जो इफेक्टेड हुआ। यहाँ पर घरों को जलाया गया। दोनों के बीच जो हिंसक झड़प हुई, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। यहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल था, क्योंकि अलग अलग जगहों पर रास्तों में डायवर्जन है और सिक्योर करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया है। इस गांव में कुछ नहीं बचा। जो सामान था लोगों का तहस नहस हो गया। घर अब राख में तब्दील हो चुका है। जो स्थानीय लोग हैं वो अपना सामान ढूंढ रहे हैं। स्थिति बेहद ज्यादा खराब है। उसकी वजह यह है कि जो ये हिंसक झड़प हुई 3 मई और 4 मई को, उसके बाद का असर पूरे मणिपुर में देखने को मिला। इस गांव के चीफ हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? ललबोई लुफो। इस गांव में कितने लोग रहते हैं, कितने गांव में घर हैं और कितने इफेक्टेड हुए हैं? कब जलाया गया? ये 30 मई को जलाया गया था। घर तो पूरा 113 है यहाँ पे टोटल, और उसमें 63 घर जलाया गया, प्लस कम्युनिटी हॉल, आंगनवाड़ी सेंटर एंड चर्च भी। एक तरफ दोनों समुदाय के लोग हिंसा को अपनी नियति मान चुके हैं, मौका देखते ही एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। तो मोफोई कुकी में एक गांव ऐसा भी है जो है तो कुकी बहुल, लेकिन उन्होंने गांव के मैतेई के 4 घरों की रक्षा की। तो वहीं सेना के शहीद जवान और कीर्ति चक्र विजेता के घर को भी हिंसा की आग में झोंके जाने से बचाया। ये मोफो कुकी है, कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे वो जो मैतेई कुकी का जो एथनिक क्लास था, यहाँ पे भी हुआ है। वो घर है हमारा, एक इस गांव का एक सदस्य है, वो बीएसएफ का जवान था। वो जेएनके में शहीद हुए थे और उसको कीर्ति चक्र मिला था। और इसी गांव में भी कुकी वी आर पीस लविंग पीपल, वो एक सिंबल दिखा सकते हैं कि यहाँ पे भी 4 घर है मैतेई का। उनका घर हम लोगों ने नहीं जलाया है, अभी भी सुरक्षित है। लेकिन ऐसा पूरे मणिपुर में नहीं हो रहा है। यहाँ कुकी और मैतेई एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। मैतेई इम्फाल घाटी के मैदानी इलाके में रहते हैं। कुकी समुदाय के लोग पहाड़ों पर ऊंचाई वाली जगहों पर जंगल में रहते हैं।
मैतेई समुदाय के लोगों को लगता है कि कुकी कभी भी उन पर फिर हमला कर सकते हैं। इसलिए मैतेई समुदाय के लोगों ने अपने गांव की हिफाजत के लिए गांव के बाहर बंकर बना लिए हैं, जहां गांव के लोगों की बारी बारी से ड्यूटी लगती है। जो लोग ड्यूटी पर नहीं आते उनको फाइन किया जाता है। हम इस समय इम्फाल ईस्ट में है और मेरे ठीक सामने कोंगकोपी एरिया है। कोंगकोपी एरिया कुकी सेंट्रिक है और यहाँ पर पहाड़ियों के ऊपर जो कुकी पोस्ट है, कुकी लोकेशंस हैं, वो दिखाई दे रही हैं, मचान, और उन्होंने बंकर बना रखा है। उसी को देखते हुए यहाँ पर मैती समुदाय ने भी ट्रेंच बनाया है, बिल्कुल फौज की तरह डेप्थ के साथ इस ट्रेंच को तैयार किया। जो इनके पास अपने वेपन्स हैं उसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये गार्ड कर सके। वॉकी टॉकी है क्योंकि कम्युनिकेशन बेहद कम है यहाँ पर, और उसी की वजह से इस बात का वो ध्यान रख रहे हैं। साथ में मीरा पाइबीज है। हम आपको ये भी बता दें कि मीरा पाइबी को बिल्कुल एक नॉर्मल फ्लो चार्ट के साथ इनको जो अलग अलग जगहों के मोर्चे को संभालने के लिए दिया जाता है। इनको कहा जाता है कि ये रास्ते को ब्लॉक करे, अगर कोई असम राइफल या फिर सिक्योरिटी फोर्स का आ रहा है उसके साथ अगर कोई दिक्कत है तो तुरंत सभी लोग यहाँ पर आ जाए। क्या नाम है आपका? बला। बला, क्या करती हैं आप? कितने बजे की शिफ्ट है आपकी? कैसे आप जाती हैं वहां पर पूरा एरिया को रोकने के लिए? हम लोग 9 बजे जाएगा, सुबह 4 बजे आएगा। मणिपुर में पिछले 82 दिनों में कई बार हथियार लूटे गए। मैतेई और कुकी समुदाय के पास करीब 3000 हथियार हैं, जिनमें M16 और MP5 राइफलें, .303 राइफलें, मीडियम मशीन गन, AK असॉल्ट राइफलें, कार्बाइन, इंसास लाइट मशीन गन शामिल हैं। इसके अलावा 6 लाख से ज्यादा बुलेट्स का भी स्टॉक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि मई महीने में हिंसा शुरू होने के बाद दोनों ही समुदाय के कुछ लोगों ने करीब 4537 हथियार और 6,32,000 कारतूस लूटी थी। इन्हें ईस्ट इम्फाल के पांगई के मणिपुर पुलिस सेंटर और खाबेसोई के 7वीं इंडिया रिजर्व बटालियन और 8वीं मणिपुर राइफल से लूटा गया था, जिनमें से करीब 1100 हथियार रिकवर किए जा चुके हैं, लेकिन 3000 हथियार अब भी हिंसा में शामिल गुटों के पास है। हम इस समय लितन पोपकी गांव में हैं। ये ईस्ट इम्फाल का गांव है और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यहीं पर हुआ। इसके पास में ही मणिपुर पुलिस की आर्मरी थी, जहां से कुल मिला के 5300 के लगभग हथियार अलग अलग जगहों से लूटे गए। और स्थिति ऐसी थी कि 3 मई और 4 मई के साथ साथ 27 मई यानी जो पहला फेज था, इस गांव में बहुत इम्पैक्ट हुआ। चारों तरफ वो तस्वीरें हैं, लेकिन एक और सुकून देने वाली तस्वीर पीछे खेत की है, जहां पर खेत लहलहा रहे हैं। यहाँ के जो गांव के चीफ हैं वो यहाँ पर हैं, गांव के ग्रामीण यहाँ पर हैं। महिलाएं पीछे अपने बच्चों के साथ इस समय खेती करते हुए दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।